आप पूरी स्तुति आराधना समाप्त होने वाली है, उस समय प्रभु के मंदिर में आ रहे हैं, क्या गारंटी है कि हम इस समय तक ही स्तुति आराधना करेंगे? है कहीं पे लिखा हुआ है हमने कोई टाइम टेबल? आप अलग अलग प्रकार के चर्च में जाओगे, गिरजाघर में, कलीसिया में जाओगे, वहां पर एक समय निर्धारित होता है और हर एक चीज पहले से डिसाइड होती है। इस गीत के बाद ये वाला गीत गाया जाएगा और ये वाला गीत ये वाला आदमी गाएगा, इस समय पे ये शुरुआत होगी, इस समय पे ये एंड होगा, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। अगर वो लोग पहले से सब कुछ निर्धारित कर रहे हैं तो प्रभु का कलाम, प्रभु की आत्मा की सहायता, प्रभु की आत्मा की मदद उस स्तुति आराधना, उस कलीसिया के समय में कहां गई? अगर सब कुछ हमने अपने आप ही निर्धारित कर लिया, अपने आप ही सोच लिया कि हमें ये ऐसे ऐसे करना है, हम कहां आत्मा के चलाए चलेंगे? हालेलुया, समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? यदि हम कहते हैं कि हम आत्मा के चलाए चलते हैं, हमें आत्मा से स्तुति आराधना करनी है, तो जब आत्मा का काम होता है तो बुद्धि हमारी काम नहीं करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता, जब आप आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कहां पर हमने लिखा हुआ है? कहीं नहीं। क्या पता हम एक गीत गा के खत्म कर दें, क्या पता हम 12 बजे तक गीत ही गाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई गारंटी नहीं है। क्या पता एक भी ना गाए, डायरेक्ट वचन आपको सुनाना शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या पता स्तुति आराधना ही करके वचन दे ही ना। कई लोग सोचते हैं हम वचन के समय जाएंगे, हमें सिर्फ वचन सुनने की जरूरत है, हमें चंगाई की जरूरत नहीं, हमें छुटकारे की जरूरत नहीं, हमें आजादी की जरूरत नहीं, आशीष की जरूरत नहीं, हम सिर्फ वचन सुनेंगे, हमें वचन की भूख और प्यास है। क्या पता स्तुति आराधना करके ही हम खत्म कर दे। हालेलुया। कोई टाइम टेबल डिसाइड है हमारा? नहीं। एक अंदाजे के लिए रखा है कि 12 बजे तक हम खत्म करेंगे, लेकिन आज तक खत्म हुआ क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। पहले दिन से 10 बजे से 12 बजे का चर्च का समय हमने रखा था। पहला दिन 2 साल पहले, पहले दिन में ही करीब 1:30 बज गया था, है ना? लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है हमने 10 बजे ही शुरुआत की है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम 10 बजे शुरुआत कर देते हैं, कोई आए या ना आए। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित होते, मैं उनके बीच में मौजूद हो जाता, और हमारे परिवार में 2 या 3 से ज्यादा लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु को आने के लिए सिर्फ 2 या 3 की जरूरत है। उसके भवन में 2 या 3 मौजूद हो जाते, प्रभु उनके बीच में आ जाता है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मालूम वो वचन किस लिए लिखा गया था? वो वचन लिखा गया था न्याय करने के लिए। उस वचन को आप ध्यान से पढ़ना, उससे ऊपर की कुछ पंक्तियां, वहां पर एक स्टोरी चल रही है कि जब तेरा भाई गलती करे तो उसको समझाना, ना समझे, कुछ इस तरह की स्टोरी है। फिर 2 या 3 उसकी गवाही में उसके विरुद्ध जो भी निर्णय सुनाना है, 2 या 3 की गवाही। जहां 2 या 3 की गवाही होगी मतलब प्रभु की सहभागिता है उस बात में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जब 2 या 3 के बीच मौजूद होता है, वो न्याय करने के लिए आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों का न्याय हो जाएगा। आप लोग गलत कर रहे हैं, आपका न्याय हो सकता है। प्रभु न्याय करेगा, इस आदमी को चंगाई देनी है, इसको नहीं देनी। ये माता पहले भवन में आई है, इसको मैं चंगाई दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो प्रभु के भवन में लेट आने के लिए। आपको समय से ही आना पड़ेगा। हालेलुया, आपको समय से आना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका परिवार का कोई जन आईसीयू में एडमिट है, तो प्रभु कह दे
कि थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था मैं, तो आपका वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ आदमी मर चुका होगा। हालेलुया। कभी प्रभु को आपने पुकारा और प्रभु को देरी हुई आने में? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को यदि देरी हो जाए तो आपकी सांस रुक जाए। प्रभु यदि वायु चलाने में, ऑक्सीजन भेजने में थोड़ी सी देरी कर दे तो दुनिया का हर एक आदमी एक ही समय पर मर जाए। प्रभु ने हर एक का एक समय निर्धारित किया है। सूरज निकलने का एक समय, चांद के निकलने का एक समय, सूरज के ढलने का समय, तारों के निकलने का समय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी के समाप्त होने का भी एक समय है जिसको सिर्फ प्रभु जानता है। हालेलुया। कैसे समाप्त होगी, कब समाप्त होगी, सब बात को प्रभु जानता है और प्रभु नहीं चाहता कि वो अपने लोगों पर इस बात को प्रकट करे। हालेलुया। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो कहेंगे ये यीशु है, यीशु अब आने वाला है। प्रभु ने बाइबल में बता दिया वो प्रकट नहीं करना चाहता, वो चिन्ह देता है। चोर जैसे बिना बताए आता है, ऐसी प्रभु का आना बिना बताए होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग अंदाजा ही लगाते रह जाएंगे कि प्रभु 2024 में आने वाला है, प्रभु 2037 में आने वाला है। अब तक कई बार अंदाजा लगाया, जब जब आप अंदाजा लगाओगे प्रभु उस साल में बिल्कुल नहीं आएगा, प्रभु उस डेट में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यदि आ गया तो प्रभु की बोली हुई बात झूठ साबित होगी। हालेलुया। अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे यहाँ प्रभु है, वहां प्रभु है, इस जगह पर प्रभु है, मेरे अंदर प्रभु है। ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे जो कानों की खुजली मिटाने के लिए लोगों को बातें बोलेंगे और लोगों को वो अच्छी लगेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भविष्यवाणी करेंगे ये नाम का आदमी आज वहां विदेश जाने वाला है, भले उस पर पासपोर्ट हो या ना हो। हालेलुया। पहले तो पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद तो विदेश जाने को वीजा लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं ये आदमी स्वर्ग जाने वाला है, ये आदमी मरने के बाद इसके नाम के आगे स्वर्ग लगा दिया। अरे पासपोर्ट तो लिया ही नहीं था, इसको वीजा कैसे दे दिया स्वर्ग जाने का? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह नाम का पासपोर्ट तो उस इंसान के पास है ही नहीं, वो स्वर्ग कैसे जाएगा? नहीं जा सकता है, नहीं चलेगा। स्वर्ग जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है। यीशु नाम का पासपोर्ट जिस पर स्टैंप लगेगी, प्रभु यीशु खुद लगाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वीजा मिलेगा आपको, सारी किताबें पढ़ने के बाद, सब कुछ इंक्वायरी होने के बाद वीजा दिया जाएगा। खुल जाएंगी किताबें, जिस दिन हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वीजा मिलने का प्रोसेस है। प्रभु के वचन में आपको एकदम पास होना पड़ेगा, आप फेल नहीं हो सकते हो। स्वर्ग जाना है तो को वीजा लगवाना है, प्रभु के कलाम में आपको पास होना पड़ेगा। प्रभु ने एक भी गलती निकाली, तराजू के दो भाग होते हैं। हालेलुया। जिधर का भारी हुआ, ऐसा नहीं चलने वाला है वहां पे। अगर गलती वाले में एक भी मिल गया तो आप बाहर है, आपका वीजा नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक भी गलती मिली, दो शरीर थे, एक लहू बहाया हुआ, एक गंदगी वाला। प्रभु यीशु ने तो लहू बहाया कि सारी गंदगी को साफ करे, लेकिन आपने फिर भी एक गंदगी को छुपा कर रखा है। प्रभु गंदगी जब साफ करेगा जब आप साफ कराना चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नाली साफ करने वाले लोग, जब तक आप उनको ना बोले, जब तक आप उनको पैसे दे के ना रखे, वो आपकी नाली साफ नहीं करते। आपके घर के बाहर की गंदगी साफ नहीं करते जब तक आप ना बोले। प्रभु को जब तक आप साफ करने के लिए नहीं बोलोगे अपने अंदर के पाप, प्रभु अपने लहू से साफ नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि आपको वो पाप अच्छा लग रहा है, आपको वो आंखों की अभिलाषा अच्छी लग रही है, आपको वो जीविका का घमंड अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बीते दिनों में 3 तरह की परीक्षा, जैसा आदम के जीवन में शैतान ने की, वैसे ही यीशु मसीह के जीवन में सेम 3 प्रकार की परीक्षा शैतान ने आदम और दूसरे आदम यीशु मसीह के जीवन में लेकर आई। 3 नाम थे, संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सेम 3 प्रकार की यीशु मसीह की परीक्षा की थी। रोटी, पत्थर से तो रोटी बना दे, शरीर की जरूरत थी, शरीर की अभिलाषा में प्रभु यीशु को शैतान फंसाना चाहता था। दूसरी परीक्षा, प्रभु यीशु को कहा पहाड़ पर, चोटी पर ले जाकर ये सारी चीज दिखाई। संसार की अभिलाषा में प्रभु यीशु को वो फंसाना चाहता था। फिर कहा कंगूरे पर ले जाकर तुझको हाथों हाथ उठा ले। इस तरह की परीक्षा की। जीविका का घमंड, कहीं इस इंसान के अंदर ये घमंड तो नहीं कि इसका परमेश्वर इसको उठाएगा। तीनों परीक्षा में प्रभु यीशु ने उसको वचन के द्वारा डांटा और तीनों परीक्षा में पास हुआ। यही प्रकार की परीक्षा आदम के साथ हुई थी, हव्वा के साथ हुई थी। हव्वा उसमें फेल हो गया, यीशु मसीह उसमें पास हो गए। हालेलुया। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा हव्वा को दिखाई दी, उसको देख के फल लगा बहुत अच्छा है, खाने के लिए चाहने योग्य है। शरीर की अभिलाषा बुद्धि देने के लिए बहुत अच्छा है ना, बुद्धि देने के लिए। जीविका का घमंड, बुद्धिमान बनने के बाद वो जीविका का घमंड उसके अंदर आता। ये 3 प्रकार की परीक्षा हव्वा से की और यीशु मसीह से। हव्वा, आदम का परिवार हार गया और यीशु मसीह उसमें विजय हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको तमाम इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह में जब आप जीवन बिताते हैं। क्या आप हार रहे हैं या आप जीत रहे हैं? प्रभु यीशु आपको जिताना चाहता है। उसने जिताने के लिए ये वचन रूपी तलवार आपको दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।